वो ज्यादा देर आपको अपने साथ नहीं रखेगा। ये यार वो सोचने लगेगा कि नहीं यार इसमें उसका फायदा है। तो आपको याद रखें, खुद का आपका फायदा दिखने से पहले आपको उसका फायदा आप दिखा दोगे, तो याद रखना वो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट होगा। जब तक कि आप आगे वाले को उसका फायदा नहीं दिखाओगे, वो तब तक कि आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी। दुनिया फायदे पे टिकी हुई है, वो प्रॉफिट देखती है। जिसका जिसके साथ ज्यादा प्रॉफिट है वो कनेक्ट हो जाएगी, नहीं है तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो प्लीज अपना प्रॉफिट दिखाने से ज्यादा आप उसको उसका प्रॉफिट दिखाइए, तो वो उतने जल्दी आपके साथ कनेक्ट होगा। इट्स अ फैमिली के बारे में, और फैमिलियर होना हमें जरूरी है। ऑक्यूपेशंस में हमें उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। फिर से मैं नोट करवा रहा हूं आपको दो चीज, फैमिली के बारे में बात करनी है और उसके साथ में एफ में फैमिलियर होना है। ऑक्यूपेशंस में उसके जॉब या ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करना है और उसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो फैमिलियर में हम लोग आते हैं हेल्थ, और ऑक्यूपेशन में आते हैं हमारा वेल्थ। तो ये दो चीज वहां पे इन आपको पता है कि जाने वाली है। तो प्लीज बस पेशेंस बना के रखना है, तुरंत में ही वो चीज को ना दे। फैमिलियर में आपको एफ में फैमिलियर जाना है और ओ में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये एफओ आर में, एफओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आर रिक्रिएशन, किसी चीज को किस लेवल पे प्रमोट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज को रिक्रिएट मतलब इस तरीके से बताना कि वो चीज उसने आज तक कभी नहीं सुनी हुई है। जैसे एक एग्जांपल दो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप देखते होगे कि बिग बिलियन डे का आपने नाम सुना होगा। बिग बिलियन डे अगर हम बात करें तो ये साल में 2 बार आता है, लेकिन उस दिन लोग इतने ज्यादा लेवल पे परचेसिंग करते हैं। अगर आप बात करें तो अभी कोविड 19 के सिचुएशन में फ्लिपकार्ट का जब बिग बिलियन डे आया था, 2 करोड़ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, शॉपिंग की थी। जैसे 2 करोड़ पीपल, वो भी ज्यादा समय के लिए, नियर अबाउट 2 से 3 दिन के लिए। जान सकते हैं क्या है? ये एक आइडिया होती है रिक्रिएट। उन्होंने एक ऐसा ऑरा बनाया, एक ऐसा जरिया बताया लोगों को कि उस दिन उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आई होप मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक फोन खरीदा। वो फोन था 70,000 का, उस दिन उसको मिला 49,000 में। लेकिन आपको बताओ, जैसे बिग बिलियन डे जा चुका था, वो फोन का रेट ही 49,000 हो चुका था। तो ये एक वो माहौल या ऑरा बनाते हैं, रिक्रिएशन लेवल को इस लेवल पे हाईली प्रमोट करते हैं कि इंसान को उसको लगता है कि नहीं यार, ये प्रॉफिट इसके बाद कभी मिलेगा ही नहीं। उसको जब लगता है कि इसके बाद जब मिलेगा ही नहीं, तो उसको लगता है कि यार जल्द से जल्द खरीद ली, यस। तो वो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सेम आपको उस लेवल पे, वहां पे आपको अपने बिजनेस के बारे में उसी लेवल पे आपको बात करनी होगी, उसी लेवल पे आपको उसके साथ में माहौल बनाना पड़ेगा, ऑरा बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी आइडियाज जो है, जैसे कंपनी स्कीम लॉन्च करती है अलग अलग समय पे, जैसे दिवाली स्कीम्स लॉन्च करती है इस तरीके से, तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और उसको आपको हाइप तैयार करना है। जितना ज्यादा आप हाइप तैयार करोगे, लोग उतना ज्यादा। अब जैसे रिक्रिएशन में आपने फैमिलियर हो गए, तो फैमिलियर में जब आप उसको इंसान को पता चलता है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसे ये मत बताइए कि मेरे पास वो चीज है। उसे ये बताइए, यहाँ पे आपको रिक्रिएशन में एक थर्ड पार्टी इंप्रेशन काम करना होता है। थर्ड पार्टी इंप्रेशन जिसे हम कहते हैं कि मैं मीडिएटर हूं, लेकिन मैं तेरा फायदा देख रहा हूं, लेकिन ये फायदा तेरे को किसी और से करवा के दे रहा हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये मैं हूं, मुझे पता है फायदा मुझे मिलेगा, लेकिन मैं ये फायदा तेरे को किसी और से करवा रहा हूं। मैं तेरा शुभ चिंतक हूं। अगर ये चीज उसको नोट ये लगेगा, तो याद रखना डेफिनेटली आपके साथ में आपको फैमिलियर मानना शुरू कर चुका होगा। सो फैमिलियर तभी होगा। हम क्या करते हैं, अपना फायदे की मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चलो जल्द से जल्द यार, नहीं आप रीपर्चेस कर लो सर, यस आप रीपर्चेस कर लोगे तो आपको सर ये स्कीम मिल जाएगी फलाना। याद रखो, वो आपको बहुत ज्यादा झुलाएगा, उतने फिर एफर्ट्स लेवल बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे आप फैमिलियर हो गए, अब जैसे कोई आपका समझ लीजिए खास दोस्त है, या आपका ऑनलाइन दोस्त बना हुआ है काफी दिनों से, एक हफ्ते से, चलो उसको आप बता दोगे कि यार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, आप डिस्काउंट आपको मिलता नहीं मार्केट में, ये डिस्काउंट आप ले सकते हैं। वो कहता है अच्छा ऐसा है, चल ठीक है, तू कह रहा है तो मैं जाकर के ले लेता हूँ। तो वो आग बंद करके जाकर के उसको लेता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आप उसके साथ उतना फैमिलियर हो चुके होते हैं। तो याद रखो, आगे वाले के साथ जितने जल्दी आप फैमिलियर होगे और थर्ड पार्टी इंप्रेशन पे आप काम करोगे, तो याद रखना वो उतने जल्दी आपके बिजनेस में आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई चीज को बताओ, अब जैसे मैं आप लोगों को कहूं डायरेक्टली
कि सर सुबह उठिए, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कीजिए और घर से बाहर निकल के मास्क, हेलमेट पहनिए, तो डेफिनेटली कोई नहीं पहनता है। लेकिन जब उसके लिए बेल्ट को लगाइए, कार चलाते हैं, डेफिनेटली कोई नहीं करता है। लेकिन जब उसके लिए फाइन ठुकती है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है ना तो लोग उस चीज को करना शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इसके पैसे मेरा पैसा जाने वाला है। सो थर्ड पार्टी इंप्रेशन आपको लोगों के सामने लाना होगा। ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटी जब प्रोवाइड करते हो, तो अपॉर्चुनिटी जब प्रोवाइड करते हो, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग ज्वाइनिंग नहीं करते। अरे सर ज्वाइन हो जाइए ना सर, ज्वाइन करने से आपका ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, ब्लाइंड 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 बताना शुरू हो जाते हैं। यार मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों से गलती देखी है, वो लोगों के पीछे भिड़ जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि उनके पीछे भिड़ जाना। फॉलोअप का मतलब है अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो। याद रखिए, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी जब प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस के बारे में वो हाइप तैयार करनी है, उसका इंपॉर्टेंस समझाना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लेवल पे इंपॉर्टेंट काम करता है, और भाई आने वाले फ्यूचर में ये तेरे जिंदगी का पार्ट क्यों बनेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 1980 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ, किसी व्यक्ति ने समझा नहीं। 2000 आया, 2000 में वो हर किसी की नीड बन गई, और 2020 में हम याद रखो उसी के माध्यम के थ्रू आज एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। अगर इस चीज को हम 40 साल पहले समझ जाते, तो आज हम भी दुनिया के डेवलपिंग कंट्री में नहीं, डेवलप कंट्री में नाम होता। यस और नो? हमें हर चीज 40 साल बाद क्यों समझ में आती है, हम हर चीज को 40 साल बाद क्यों लेते हैं? प्रॉब्लम यही है। ये चीज आप लोगों को समझाओ। 2000 में हमारे इंडिया में नेटवर्किंग स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। 2020 हो चुका है, 2040। याद रखना, ये लोगों की मजबूरी होगी, इसके बगैर उनके पास कोई चारा नहीं होगा। अगर नहीं है तो प्लीज आप मेरे से लिख करके ले ले, मैं आपको डैम श्योर के बता दूं, क्योंकि मार्केट में सिचुएशंस जो है ये कंट्रोल्स के बाहर जा चुकी है। ट्रेडिशनल बिजनेस कोलैप्स हो चुका है। लोग इन्वेस्ट करने देख नहीं रहे हैं। इन्वेस्टर्स सिर्फ वही इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उनको तुरंत में प्रॉफिट दिख रहा है, लंबे समय पे भी कोई फोकस नहीं कर रहा है। और ऑलमोस्ट जो है गवर्नमेंट की भी, अगर आप कुछ चीज लेने जा रहे हो, तो याद रखना वो आपको कह रहा है कि मैं 1 साल तक आपको पैसा नहीं दूंगा। 1 साल को आपको पहले काम करके देना है, उसके बाद में हम आपको कैश या जो भी है उसको पैसा हम प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी वर्क चल रहा है। तो मार्केट्स कंडीशंस और डायरेक्ट सेलिंग ऐसी ही माध्यम है जो एक्चुअली हमारे जिंदगी में बदलाव ला सकता है, हमारे देश को बदल सकता है। क्योंकि ये आंकड़े मैं नहीं, ये आंकड़े आज के तारीख में बड़े बड़े जो है इन चीज को जो है जिस चीज पे फोकस करते हैं वो आज की तारीख में इसको बता पा रहे हैं। तो याद रखिए, आज हमारा यूथ है, कह सकते हैं कि 2020 के बाद में इंडिया का जो पॉपुलेशन होगा ये सबसे ज्यादा यूथ होगा, जो लेस देन 35 हो गए। तो जब नियर अबाउट 70% लेस देन 35 हो गए, तो आज के तारीख में ये 75% या 70% जो पॉपुलेशन यूथ अगर ये जॉब के पीछे भागेगा, तो मुझे एक बात बताओ, देश चलेगा कैसे? सेल्फ बिजनेस आएगा कैसे? तो ऑलमोस्ट याद रखिए, जिस तरीके से पहले याद रखिए छोटे छोटे किराना शॉप हुआ करते थे, आज वो किराना शॉप्स गायब हो चुके हैं, अब वो मॉल्स में खड़े हो चुके हैं। तो याद रखना, जिसने जिस समय को ग्रैब किया है, जितने जल्दी उसने अपने आप को अपने अंदर में अमल लेकर के आया है, उतने जल्दी वो ग्रोथ कर पाया। याद रखो कि अगर आप जितने जल्दी नेटवर्किंग को अपने आप में जितने जल्दी आप समझोगे और जितने जल्दी आप इसको करने लग जाओगे, मैं आपको लिख बता दूं, 2025 के बाद या इसे अपग्रेड करना होगा। जितने जल्दी आप इसे अपग्रेड करोगे, तो आप 2025 के बाद में आप अपने बिजनेस को और बड़े तरीके से लेकर के जा सकते हैं। हम बात करते हैं फैमिली। सबसे पहले हमने बात की फैमिली के बारे में, उसके साथ में हमने कनेक्ट किया, तो फैमिली से हमको फैमिलियर हो गए हम उसके साथ में। सेकंड हम बात करते हैं, हम उसके ऑक्यूपेशंस पे आए, तो हम ऑक्यूपेशन के साथ में कनेक्ट हो गए। और थर्ड हमने रिक्रिएशन किया अपने बिजनेस के बारे में, उसको कुछ अच्छी चीजें बताई। जरूरी नहीं कि मैं आपको बता दूं पूरी ही चीजें बताइए, उसे ये चीज बताइए कि हमारा जो है रेशियो क्या चल रहा है, किस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, नेटवर्किंग का रेशियो क्या है, किस लेवल पे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, और इंटरनेशनल लेवल इसका कितना टर्नओवर चल रहा है, और कितने लोग यहाँ पे आज के तारीख में सफल हो चुके हैं।
तो ये आपको करना पड़ेगा उस चीज के बारे में, और उसके साथ में छोटा सा एक मैसेज देना पड़ेगा इफ यू वांट टू मीट। तो उसके लिए आपको ये चीज के जानने के लिए आपको उसके साथ में मीटिंग करनी होगी। मीटिंग मतलब जब आप वहां पे जाएंगे तो कंप्लीट अपने टूल्स के साथ में, जो मैंने आपको यूज में बताया था, आपको टूल्स यूज करना है वहां पे, और डेमोस जो है वो आपको यूज करना है। तो ये जो चीजों का आप इस्तेमाल करके वहां पे आप जा सकते हैं। FORM ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली ऑक्यूपेशंस की हम बात करते हैं, तो फैमिली में आपको फैमिलियर होना है। ऑक्यूपेशंस में सबसे पहले उसके अपॉर्चुनिटी की बात करनी है, और रिक्रिएशन में उसको एक ही चीज बतानी है कि आपका बिजनेस बेस्ट क्या है। तो उसमें आपको अपने बिजनेस की आने वाला फ्यूचर्स के बारे में दिखाना है। जैसे इस तरीके से एक एग्जांपल दूंगा, प्रॉपर्टी वाले लोग अक्सर करते क्या है, एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन में आपको क्या दिखाते हैं कि ये बंजर जमीन जब 2 साल बाद 3 साल बाद खड़ी होगी तो यहाँ पे ये होगा। वहां पे आपको दिखाते हैं कि आपका वो मैप में कि आपका ये घर होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, फलाना यहाँ पे आपका हॉल होगा, ये किचन होगा, आपका ये बेडरूम होगा, मास्टर बेडरूम होगा, आपका ये बच्चे के लिए रूम होगा। और आप कहते हो कि अच्छा, और उसमें आप 40-50 लाख रुपए फंसा चुके हो। तो सोचिए, जो बंजर है, जिसमें ना कुछ है, जब उस चीज पे आप सोच करके आप इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो याद रखो ये भी बिजनेस उसी तरीके से है। आप जब यहाँ पे इन्वेस्ट करने आए हो तो यहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको अपना टाइम और अपना नॉलेज इन्वेस्ट करना होता है। जितना लोगे उतना टाइम दो पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर नॉलेज नहीं लोगे तो लोगों को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास में नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि लोग आपके साथ में कनेक्ट होते हैं आपके नॉलेज के साथ में। जितना ज्यादा आप जल्दी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उतने जल्दी लोग आपके साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बी मोर इंटरेस्टिंग इज द प्रोस्पेक्ट बिफोर यू वांट देम टू बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस प्रोडक्ट। सो याद रखिए कि सबसे पहले लोग आपके साथ में क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। दो चीज याद रखिए, प्रोडक्ट के साथ में लोग कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ में, या अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। हर कोई जरूरी नहीं है आपके साथ में बिजनेस के साथ कनेक्ट होगा। मैं एग्री नहीं करता हूँ कि लोग बिजनेस में ही फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग ऑलरेडी उनकी इनकम सेट होती है, ऑलरेडी वो कमाते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अ, हो सकता है कि किसी को ट्रैवल फंड में बहुत इंटरेस्ट आता है, किसी को कार फंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को हाउस फंड में इंटरेस्ट आता है, किसी को सेविंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को नेम फेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हर किसी का इंटरेस्ट लेवल अलग है। बस उसको क्या करना है, आपको हथौड़ा सही जगह पे मारना है, उसका इंटरेस्ट लेवल चेक करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर उसका इंटरेस्ट की बात आ जाएगी तो याद रखना वो उसमें फोकस करना शुरू हो जाएगा। सो कभी भी याद रखो, जैसे आप किसी शादी में जाते हो और आपको वहाँ पे कोई पहचान का कोई बंदा नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा समय टिकते नहीं और वहां से वापस आ जाते हो। सेम उसी तरीके से बिजनेस है। अगर उसका इंटरेस्ट इस बिजनेस में लाना है तो सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा, उसको चाहिए क्या जिंदगी में। और उसको जो चाहिए, अगर वो इंटरेस्ट को उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया आपने, उसको दिखा दिया, तो डेफिनेटली याद रखना वो व्यक्ति आपके साथ में उतना ज्यादा कनेक्ट, उतना ज्यादा लंबे लंबे समय तक आपके साथ में टिका रहेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कनेक्शंस आप इस तरीके से लोगों के साथ में आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट को कैसे जाने? यस, राधिका, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा इंटरेस्ट को कैसे जाने। सो याद रखिए, इंटरेस्ट को जानने के लिए ना आपके टूल्स आपके साथ में काम करेंगे। आपकी लग्जरियस कार बुक काम करेगी, लीडिंग लेडी बुक काम करेगी, और वॉइस काम करेगी। ये तीन चीजें आपके लोगों का इंटरेस्ट जानने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। आप जब लोगों के साथ में शेयर करते हो। और थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी। ऐसे ऐसे स्टोरी शेयर करो कि कहीं ना कहीं उन्हें लगे कि नहीं, ये स्टोरी एक्चुअल स्टोरी है। तो इंटरेस्ट जानना है तो उनको ये टूल्स का जब यूज करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उनका लेवल का इंटरेस्ट किस लेवल पे है, और उससे आप जान सकते हैं। तो इसमें आपको टूल्स का यूज करना है। इसीलिए कंपनी ने इतने सारे टूल्स बनाए हुए हैं, और ये इसलिए इतने ज्यादा आप लोगों के लिए कंपनी बना करके लेकर के आती है। तो इंटरेस्ट लाने के लिए, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों के मेरे पास में, जैसे यूथ की हमारे पास में काफी बड़ी टीम है, तो मैं उनका इंटरेस्ट एक ही चीज से चेक करता हूं, उनको इंटरेस्ट क्या है, मैगजीन में आने का उनको शौक है, या अपनी लग्जरियस कार में अपनी लग्जरियस कार में उनको फोटो के साथ में आने का शौक है। तो इस चीज से पता चल जाता है, या कुछ फॉरेन टूर्स घूमने का शौक है उन्हें, किस चीज का शौक है, तो उससे उनका इंटरेस्ट पता चलता है। तो ये आपको टूल्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। देख, हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। यस, हर चीज में बहुत जरूरी है, हर छोटी छोटी चीज में, व्हेन यू फाइंड अ मोमेंट गिव देम एन कॉम्प्लीमेंट। जब वो व्यक्ति कुछ बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बात किया और बातें कर रहे हैं और कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उस टाइम पे एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। या आपने जो बोला सर, या रियली आपने काफी अच्छा बोला, या रियली सर योर
जैसे किसी की वॉइस अच्छी लगी आपको तो उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, सर योर वॉइस इज रियली ऑसम, या सर आपकी आवाज काफी अच्छी है, सर आप जो बोलते जिस तरीके से आपका बोलने का तरीका, सर ये बहुत अच्छा तरीका लगा आपका बोलने का, सर आप जो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करने का बहुत तरीका आपका बहुत अच्छा लगा है, सर आपने जो ये पॉइंट कहा, या रियली सर ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा था। मतलब कोई भी चीज मिले, अच्छी चीज वो कर रहा है तो प्लीज उस टाइम पे उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे, गिव देम कॉम्प्लीमेंट, और मौका ढूंढे कॉम्प्लीमेंट देने का। जितना ज्यादा मौका ढूंढोगे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, लोग उतना ज्यादा आपके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया खुद के बारे में बताने के लिए बैठी हुई है, खुद की तारीफ सुनने के लिए बैठी हुई है। तो अगर आप उसकी छोटी सी तारीफ कर दो, उसको छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, याद रखना वो इंसान आपको कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा। सो कॉम्प्लीमेंट, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, हर मौका ढूंढते जाए, हर छोटी छोटी चीज में, हर छोटी छोटी चीज में। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड्स मेरे साथ में हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आज के पहले आपने अपने वाइफ को कब कहा कि यार वाइफ, या जो भी आप उसका नाम लेकर के, यार आज खाना बड़ा अच्छा बना है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल एंड लव यू तरीके से, कब कहा है आपने? कहा है आपने? देखो योगराज सर तो कह रहे हैं आज की तारीख में, आज कहोगे ना, बिल्कुल। सो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप उसे कॉम्प्लीमेंट एक दे दो तो याद रखना वो खाना बनाने की उनकी टेक्निक बदल जाएगी और खाने का टेस्ट बदल चुका होगा, मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ। मतलब नेक्स्ट डे आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा। सो आप लोगों को जब कॉम्प्लीमेंट देते हो तो लोग क्या करते हैं, उनका कॉन्फिडेंट बढ़ता है उन चीजों के लिए, और वो उतने जल्दी और हैप्पी फील करते हैं अपने आप में। तो याद रखिए कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट रेजेस सेल्फ एस्टीम, मेक्स पीपल्स मोर ऑफन टू यू। बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कॉम्प्लीमेंट रेजेस वो उनका स्टीम लेवल को बहुत बढ़ाते हैं, और वो बहुत ज्यादा आपके साथ में ओपन होना शुरू हो जाते हैं। सो याद रखिए, जब लोगों को आपके साथ में ओपन होगे, जब वो माइंड से ओपन अप हो गए, और जब ये सारी चीजें, याद रखना इस बिजनेस में वही आगे बढ़ पाता है जो अपने माइंड के पोर्स को ओपन करता है। जितने जल्दी हम माइंड के पोर्स को ओपन करेंगे, उतने जल्दी कहीं ना कहीं हम बड़ा रिजल्ट्स और बड़ी सारी चीजें हम लेना शुरू कर चुके होंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये इस चीज को कनेक्ट करने के लिए हमें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोगों के साथ में कनेक्ट करता है, उनके ओपन अप करता है उनके विचारों को। एवरीवन लव्स एंड कॉम्प्लीमेंट, याद रखिए कि यार कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद है, जिस तरीके से आपको, उसी तरीके से हर किसी को कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्स लाइक्स आई रिस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप में एक चीज लगती है। सो कॉम्प्लीमेंट, आप जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो लोग, होता क्या है लोगों के साथ में, लोग कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं, और वो रिस्पेक्ट लेवल कहीं ना कहीं अपने आप में बदल चुका होता है। पीपल लुक अप टू यू, दे लिसन टू यू, वो आपको सुनना भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। यू हैव अ ग्रेट कन्विंसिंग एबिलिटी, और कहीं ना कहीं लोग आपसे कन्विंस होना भी बहुत जल्दी होता है। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इट मस्ट बी जीनाइन, इट्स डोंट से एनीथिंग विच इज नॉट करेक्ट। मतलब प्लीज वो कभी भी मत कीजिए, जो भी आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो लोगों को जिनाइन लगे, इस तरीके से मत कहो कि लोग आपको कहीं ना कहीं कह रहे कि यार नहीं फेक रहा है, चल भाई क्या है। अब नहीं तो क्या होगा कि किसी सर पे आधे बाल है आधे नहीं है, और आप उसको कहो कि सर आपके हेयर बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहेगा कि यार क्या कह रहा है। सो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट भी जिनाइन लगे, इस तरीके से कहिए उनके साथ में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यूरियोसिटी, ये बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, वो एग्जांपल है बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। आई होप याद आ चुका होगा आपको, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। एक सवाल, दूसरी जब मूवी उसकी रिलीज हुई, उस मूवी में उसने नियर अबाउट 2000 करोड़ इंटरनेशनल इंडिया लेवल पे उसका जनरेट किया था, उसका टर्नओवर। वो एक ऐसी मूवी थी, सिर्फ एक सवाल की वजह से पूरी दुनिया में छा चुकी थी, और इंडिया में तो हमने 500 करोड़ का टर्नओवर दिया ही दिया था।
तो याद रखिए कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, एक क्यूरियोसिटी इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर के आती है, बहुत जरूरी है। सो क्यूरियस जब आपके बिजनेस में नहीं होता है, क्रिएट क्यूरियोसिटी। योर गोल इज टू गेट अ कमिटमेंट टू अटेंड योर मीटिंग। लोग आपके मीटिंग में जब आते हैं, तो ये मीटिंग जैसे हमने 7 days 7 चैलेंज, आपको पता होगा कि हर दिन आज कुछ नई नया होने वाला है, कुछ नया सीखने मिलने वाला है। तो जब आपको पता होता है, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है कि आज हमको क्या नया सीखने मिलेगा, आज आपको क्या नया सीखने मिलेगा। तो क्यूरियोसिटी कमा कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा एक अपने आप में पैदा करता है, और कहीं न कहीं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। याद रखो कि अगर कभी आपको किसी ने सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया ऑलमोस्ट, और आपके बॉक्स से जब तक कि आप उसको खोलते नहीं, तो कैसे क्यूरियोसिटी बची हुई होती है। तो उसी तरीके से क्यूरियोसिटी आपको लोगों को पैदा करना है। आपको डायरेक्टली नहीं बताना है कि आप क्या करते हो। अगर आप कर रहे हो, तो उसको यही चीज़ बतानी है कि आप कैसे कर रहे हो, उसको क्या इम्पोर्टेंट है। मतलब सिर्फ़ इम्पोर्टेंट बताइए अपने बिज़नेस के, कि आपके बिज़नेस के इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद में जब आप उसके साथ बैठते हैं, तब उसके साथ में डिटेल। फ़ोन पे सिर्फ नॉर्मली क्यूरियोसिटी ये कीजिए कि नहीं यार, आप जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वो व्यक्ति, जैसे मेरे बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को बताता कि अगर आप जो जा रहे हो, तो बस इतना ही बताइए कि एचडीएफसी बैंक में जॉब करने के बाद एक लड़का, जिसकी नियर अबाउट महीने की इनकम 30,000 रुपए थी, आज वो व्यक्ति पौने 11 लाख रुपए कैसे कमा रहा है। अगर सच्ची में तेरे को जानना है, तो यार तू मुझे मिल। तो कहीं न कहीं वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर में जागी रहती है। आई नो तेरे को ये झूठ लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची आ रही है। अगर आ रहा होगा तो तेरा लॉस है, नहीं आएगा तो सोच ले क्या हो सकता है। बस इतने वर्ड कहना है। क्यूरियोसिटी का सबसे एक एग्जांपल दूँ, आप अपने किसी भी अ, डियर वन्स, लव्ड वन को फ़ोन कीजिए और उसको बोले, यार एक बात बतानी थी, और तेरे बारे में एक बात मुझे पता चली है, और फ़ोन रख दो। बस इतना कीजिए। ऐसे 2 वर्ड्स, तेरे बारे में एक बात पता चली है, और तुझे एक बात बतानी थी। ऐसे जब आप कुछ कहो, याद रखना वो इंसान इतना ज़्यादा क्यूरियस हो चुका होगा ना, वो जानने की कोशिश करेगा। यस, उसी तरीके से आप अपने बिज़नेस के बारे में क्यूरियस पैदा करो, एक्साइटमेंट अप्रोच तैयार कीजिए। जब भी आप लोगों से मिलते हैं, उसके मिलने के पहले लोगों के साथ में एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों मिल रहे हो, क्या ज़रूरी है, किस तरीके से आप उसके साथ में उसको जो बता रहे हो, जो मिल रहे हो, क्या इम्पोर्टेंट रखता है उसके लाइफ में, और क्यों है? क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो क्या कर रहा है, उसको पता है। वो उससे बेहतर डायरेक्ट अप्रोच, सुशील, आई हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस वेयर पीपल आर गेटिंग वेरी सक्सेसफुल, आई वुड लाइक टू you have to join the same, can we meet Saturday at 6 to see it। मतलब डायरेक्ट अप्रोच होता है कि हम उसको फोन करके बोल देते हैं कि यार भैया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मैं उस बिजनेस के बारे में तेरे साथ में शेयर करना चाहता हूँ, कि क्या हम उस बिजनेस को शेयर करने के लिए कल मिल सकते हैं। कभी भी याद रखना, वो इंसान आपको मिलेगा ही नहीं। दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच। कभी भी इंसान को नहीं ये लगता है फायरली। व्हाट डू यू नो अप्रोच फ्रेंड, डू यू हैव एनी वन who would be interested in earning extra income by working part time, can we meet Saturday at 6 to see it। मतलब आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो कि अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के बारे में जानना चाहता है, तो डेफिनेटली हम क्या कल 6 बजे मिल सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट अप्रोच में आपने उसको बताया कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मैं बिजनेस के बारे में तेरे को बताना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको ना कह देगा। लेकिन क्या तू एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, जिसके बारे में कल मिले 6 बजे, तो डेफिनेटली वो इंसान, अब इनडायरेक्टली आप अप्रोच करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ में आएगा। सो याद रखिए, लोकेशंस और ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज के, इस तरीके से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, चौथा पॉइंट, सी फॉर इट्स कंट्रोल। मेक योर अपॉइंटमेंट, गेट फर्म कमिटमेंट एंड गेट ऑन द फोन और से बाय एंड लीव। कभी भी याद रखिए उसको, आप जाता है और उसके छोड़ने से पहले से सारी चीज लेकर के आप कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि टाइम लेने का तरीका वो लोगों का बहुत अलग होता है कि सर क्या आप कल फ्री है क्या? जब आप किसी से भी सवाल करोगे कल क्या आप फ्री हो क्या? तो एक रिक्शे वाला भी कहेगा कि भाई साहब मैं फ्री नहीं हूँ। आप लोगों से जब तक के टाइम लोगे, तब तक के लोग आपको टाइम देंगे नहीं। आपको लोगों से टाइम लेना नहीं है, आपको लोगों से टाइम छीनना है। इसका एक छोटा-सा तरीका बता दूँ। जब आप लोगों से मिलो कि यार हेलो सर, ये बिज़नेस है, उसने कहा कि ओके हम मिलते हैं। तो क्या हम लोग कल आफ्टरनून 12 पीएम हम मिलते हैं, फलानी प्लेस डिसाइडेड होना चाहिए, और वहाँ पे डन। वो कहेगा कि नहीं यार 12 बजे आई एम बिज़ी, ओके इट्स ओके सर, नो इश्यू, 6 बजे हम उस प्लेस में हम मिलते हैं। वो कहेगा यार 6 बजे मिस हो सकता है, आज नहीं हो सकता। ओके सर, कल 9 बजे मॉर्निंग एट योर होम, क्या हम मिल सकते हैं? याद रखना, 2 बार ना कहने के बाद वो तीसरी बार ना बिल्कुल नहीं कह पाएगा। तो याद रखो, आपको लोगों को टाइम देना है, लोगों से लेना नहीं है, लोगों से छीनना है। आप लोगों से माँगते फिरोगे उनका टाइम, वो कभी नहीं देंगे। हाँ, छीनोगे
तो डेफिनेटली आप छीन लोगे और उसके साथ में मिल चुके होगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों से टाइम छीनना है। जितना ज़्यादा उनसे टाइम छीनोगे, उतने जल्दी आपकी प्रॉस्पेक्टिंग लेवल बढ़ते जाएगी। सो एक्साइटमेंट एंड एनर्जी लेवल को बरकरार रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी से बात करते हो तो ऑलमोस्ट याद रखना, कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, ये देखने के लिए आपको कहीं न कहीं ₹250 टिकट पे करनी पड़ी थी। तो याद रखना कि जब एक 30,000 रुपए कमाने वाले जो कमाता था, वो नियर अबाउट आज साढ़े 6 साल बाद में पौने 11 लाख रुपए कमाता है, और जिसको कोई नॉलेज नहीं होने के बावजूद आज वो नॉलेज लेकर के इसमें सफल हो सकता है, तो डेफिनिटली क्या आप उसे जानना चाहते हो? बस इतना ही क्यूरियोसिटी, और बस फ़ॉलो अप में उसके टच में रहो कि हम उसको मिल रहे हैं, कौन से टाइम में, क्या टाइम में मिल रहे हैं, किस तरीके से। ज़्यादा नहीं बताना है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बाँटना है, ज़्यादा फालतू की बकर नहीं करनी है। जितना ज़्यादा उसके साथ में टाइम बाँटोगे, ज़्यादा बात करोगे, याद रखना उतने जल्दी वो प्रॉस्पेक्ट आपसे दूर हो चुका होगा। बता दिया, उसको बता मिलने से पहले 2 घंटे पहले उसको कॉन्टैक्ट करो, फिर उसके साथ में आप मिलिए, टाइम फिक्स कीजिए और डन, उस टाइम पे आप मुलाकात कीजिए। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा उसके साथ में लगे नहीं रहना है। और जब आप कमिटमेंट करते हो, इफ यू डू नॉट हैव अ फर्म कमिटमेंट, देन दे आर नॉट कमिंग। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो लोगों के साथ में, तो डेफिनिटली आप उस टाइम पे पहुँचिए, उस टाइम पे किसी और को टाइम ना दीजिए, और उसे भी कमिटमेंट का मतलब समझाइए। क्योंकि अगर उसने कमिटमेंट किया है, तो सर को अगर उसको फ़ोन करके वो कह रहा है कि अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, सर प्लीज़ मैंने आपके लिए अपना टाइम निकाल के रखा था, मैंने अपने अपने अदर प्रॉस्पेक्ट को छोड़ करके मैंने आपको अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया था, प्लीज़ सर इसका इम्पोर्टेंस समझिए। ये आपको कहीं न कहीं, मुझे आप लगा था कि सर आप टाइम की वैल्यू करते होगे, आपको कमिटमेंट की वैल्यू होगी, इसलिए आपने यहाँ पे, तो मुझे लगा था सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे वर्ड्स भी उनके साथ में यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 घंटा वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, तो याद रखना उस 2 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो याद रखिए कि अपने टाइम को लोगों के साथ में खिलवाड़ मत करने दें, और उनको उस तरीके से मतलब इम्पोर्टेंस समझाएँ अपने टाइम का। कमिट टू अटेंड ऑन टाइम, लोगों को अटेंड टाइम पे करवाना सीखिए, लेकिन उससे पहले खुद को सीखना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर आप जब तक ये खुद नहीं करेंगे, टाइम को फ़ॉलो नहीं करेंगे, कमिटमेंट वो चीज़ें आप नहीं करोगे, जो कमिटमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ कि आपको टास्क दिया जा रहा है, वो टास्क आप खुद कमिटमेंट के साथ में आप नहीं पूरा करोगे, तो याद रखना आपकी टीम का कोई भी मेंबर नहीं करेगा। फिर आप कहोगे कि मेरी टीम नहीं बढ़ती है, तो क्यों नहीं बढ़ती? उसके पहले आप वही चीज़ आप खुद नहीं करते हो, तो मुझे बताओ आपको आपकी टीम के लोग क्यों करेंगे? आपके नेटवर्क के लोग क्यों करेंगे? आपका आने वाला फ्यूचर के जो लोग होंगे वो क्यों करेंगे? सबसे पहले आपको उन चीज़ को खुद फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन आप जिस चीज़ को खुद फॉलो करते हो, याद रखना उस चीज़ को देख कर के लोग खुद ब खुद फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखो, जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को कहो कि बेटा ऐसा करो, तो नहीं करते, लेकिन जब बड़ा है उसको वैसा करना शुरू कर देता है, तो छोटा भी वैसा करता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। अगर आप किसी से मिल रहे हो, अब बड़े से मिल रहे हो, बड़े से मिलने के बाद अगर आप जाकर के उसके पैर छू रहे हो, तो वो बच्चा दूसरी बार जब जाओगे ना, तो खुद ब खुद जाकर के वो पैर छूना शुरू कर देगा। उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे, जो आप करते हो वही आगे वाला सीखता है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ में होती है, तो प्लीज़ आप सॉरी चाहिए, कमिट टू स्पाउस, मतलब ऑलमोस्ट जो भी होता है आपका स्पाउस, जो भी पार्टनर्स है उसके साथ में कमिट कीजिए। कमिटेड टुडे इज़ अ कैंसलेशन, अगर कैंसल हो रही है तो प्लीज़ उसके पहले कमिटमेंट उस चीज़ को करवाइए, कि बता दीजिएगा सर 1 दिन पहले इस चीज़ को कमिटमेंट। द फर्म कमिटमेंट्स अलग-अलग तरीके से आप लोगों के साथ में कमिटेड कर सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब है, कमिट कर दिया मतलब मिलना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ उनसे कहिए कि प्लीज़ सर आप पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। मीटिंग्स के पहले, मीटिंग्स के बिफोर द मीटिंग्स, ड्यूरिंग द मीटिंग्स एंड आफ्टर द मीटिंग्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये इज अ पार्ट्स ऑफ बिजनेस जो मैं आपके साथ में बात की। अब जाते जाते इसका सार मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, करना क्या है कॉल पे और किस तरीके से हमें लोगों के साथ में बातें करनी है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ में आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं, तो बात करने का सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे पहले लोगों के साथ आप जब बात कर रहे हो, तो बात करने के लिए मैं आपको पहले कहूँगा फ़ैमिलियर होना है। मतलब आपको लोगों के साथ टाइम पास करना है, करना पड़ेगा आपको। फ़ैमिलियर होना पड़ेगा आपको, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि आप लोगों के बारे में जानोगे नहीं, लोगों की बातों को सुनोगे नहीं, तब तक के उसके पास से आपको क्लू मिलेगा नहीं। अगर उसकी कमजोरी का पता करना है, तो उससे आपको मिल करके फ़ैमिलियर और होना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करो, दूसरी अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करो, और उसके बाद में अपने बिज़नेस की बेस्ट चीज़ें उसके साथ में शेयर करो। तो ये चीज़ जब आप करते हो, तो लोग आपके साथ में फ़ैमिलियर होकर के
लोग आना शुरू कर देते हैं। या त्रिशा, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, हम अननोन लोगों से कैसे बात करें? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब मैं फ्लाइट्स में जाता हूँ हमेशा, तो मैं लोगों के साथ में कैसे बात करता हूँ? मैं जब बात करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट जब बैठे हुए होते हैं, तो मैं जस्ट कभी कहता है कि सर, आर यू कंफर्टेबल विथ सीट? आपको अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप कंफर्टेबल हैं? तो वो इंसान कहता है कि यार, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, समझ लीजिए कि अगर वो बीच में बैठा हुआ है, मैं लास्ट सीट पे बैठा हुआ हूँ, तो मैंने उसको जब कहा कि आप क्या जहाँ बैठे हैं, आप उस हिसाब से कंफर्टेबल है, सर मेरे से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? तो कहता है कि नो मैन, नो थैंक यू यार, एंड इट्स रियली मुझे बहुत अच्छा लगा इन सारी चीज़ों को। तो वो बातें उसको बहुत अच्छी लगती है, तो उस पोज़ीशन पे हम बात करते हैं, सर व्हाट्स योर गुड नेम? तो कहता है कि माय नेम इज़ ये फलाना ब्रो, फिर मैं कहता हूँ उस तरीके से यस, फिर वो बात करता है कि यार बताइए कि आप और बताइए सर आप कैसे हैं? और आप फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छे होंगे? तो कहता है यार इट्स गुड, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से बातें बढ़ती है। फिर धीरे से वो आप पूछते हैं आपके बारे में कि आप क्या करते हैं? किस तरीके से करते हैं क्या सारी चीज़ें? तो प्लीज़ उस समय कंट्रोल, सिर्फ़ आपको वही चीज़ ट्रेलर देना है। यू आर डूइंग बिज़नेस, यू आर प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटी। वो पूछेगी सर किस तरीके से अपॉर्च्युनिटी आप पूछते हैं? तो अपॉर्चुनिटी, सर इसके लिए एक हमारा मॉड्यूल होता है, हमारा प्रोग्राम होता है, इसके लिए हम मीटअप करके हम बता सकते हैं, सर इस चीज़ को मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता है। मैं छोटा-सा इसका एग्ज़ाम्पल आपके साथ में दूँगा। मैं अक्सर जब बड़े-बड़े सिटीज़ में या अलग-अलग जगह पे जब जाता हूँ, तो जब मेरी मीटिंग्स खत्म हो जाती है, तो मैं रात के टाइम पार्टी करने जाता हूँ। तो पार्टी करने टाइम में अननोन बहुत सारे लोग मिलते हैं, डांस करते हैं, हम जब चीयर अप करते हैं, तो वो पूछते हैं कि यार भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, क्या करते हो? मैंने बोला आई एम डूइंग बिज़नेस। क्या करते हो उस चीज़ का? मैंने यार अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता हूँ। यार तो बताइए अपने बारे में। मैं कहता हूँ सॉरी भाई, अभी पार्टी करने आओ, पार्टी कर लियो। आपको इस बिज़नेस के बारे में जानना है, इट्स माय कार्ड, कल मेरा ये होटल है, आप आकर के मिल सकते हैं, या मैं आपको कॉल कर देता हूँ, मैं आपके घर पे आकर के मिल लेता हूँ। तो कहता है यार दैट्स गुड, ऐसा करते हैं हम लोग। तो याद रखिए कि उस रात भर उसको नींद आएगी नहीं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा रहेगी कि भाई ऐसा क्या करता है, जो बताया नहीं इसने, इसने कहा कि कल मिलता है। तो याद रखना, वो आपको क्यूरियस के साथ में जानेगा। ये जानेगा। मैं त्रिशा या राधिका आपके साथ में प्लीज़ बताना चाहूँगा, अननोन के साथ बात करने के लिए पहले एक ही चीज़ है यार, कि समझ लो कि अगर एक लड़की है, लड़के को बात करना है तो क्या करेगा? वो हर छोटी-छोटी चीज़ पे उसको कॉम्प्लीमेंट मारेगा। यार योर डीपी इज़ रियली गुड, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, योर कोट इज़ रियली ऑसम। ऐसी चीज़ करेगा ना, तो आपको भी सबसे पहले यार कॉम्प्लीमेंट के साथ में शुरुआत करनी है। अननोन के साथ में जब शुरुआत करना होता है हमें, तो कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरुआत करो, फिर उसके साथ में बातें कीजिए, क्या करते हो, कैसे करते हो, फ़ैमिलियर होइए, फिर उसके बाद में आप अपने अपॉर्च्युनिटी को शेयर कीजिए। डायरेक्टली मत जाकर के कीजिए हर चीज़ को, हर छोटी-छोटी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दीजिए लोगों को। कॉम्प्लीमेंट से लोग आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कॉम्प्लीमेंट से बहुत लोगों को अपने बिज़नेस में लेकर के आ चुका हूँ। सिर्फ़ कॉम्प्लीमेंट। मैं किसी की कोट को पकड़ता हूँ, किसी की डीपी को पकड़ता हूँ, किसी के स्टेटस को पकड़ता हूँ, कुछ भी हो, और वहाँ से शुरू होती है हमारी बातें, और वो बातें आपको भी करनी आती है और मुझे भी करनी आती है। नॉर्मल डायरेक्टली अपने पॉइंट पे कभी मत आना। आप उसको धीरे-धीरे, 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 धीरे ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें हमको हमारे बिज़नेस को बढ़ाना है धीरे-धीरे करके। एक ही दिन में अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग करके मैं एक ही दिन में उसको कॉल करके जॉइनिंग कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए टाइम लगता ही लगता है। 1, 2 या 3 दिन का लगता है, बट 2 या 3 दिन में आपके सामने वो बंदा बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो चुका होता है, और बहुत ज़्यादा आपकी बात मानता है, और वो चीज़ के साथ में कनेक्ट होता है। लेकिन याद रखना, वो इंसान वो आपको नोटिस कैसे करेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा ही अगर कुछ भी चीज़ें तरीके कुछ भी कर रहे हो, तो याद रखना वो चीज़ उस टाइम पे, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने टॉपिक से निकल कर के कुछ अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं। तो अलग आप ट्रैक पे जाओगे, तो लोग उसका और फ़ायदा लेंगे। सो प्लीज़ ट्रैक पे बने रहें, और आपका फ़ोकस क्या है, उस पे डटे रहे। बहुत सारे लोग अपने फोकस छोड़ देते हैं और ट्रैक बदल देते हैं यार। तो प्लीज ट्रैक ना बदले, फोकस रहे। आपने आगे वाले इंसान से बात क्यों शुरू की, यह आपको याद रहना बहुत जरूरी है। मैंने पहले कहा था हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट, कैसे बात कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी बात करो, कैसे बात, ऑलमोस्ट आप क्या बात करो ये आपको नहीं पता है, तो याद रखना वो चीज़ आपके साथ में ज़्यादा समय तक नहीं होगा। तो आपको उसके साथ में ट्रैक पे रहना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रैक में उसको इम्पोर्टेंट बताना है, क्यों?
वो आपकी सीरियसनेस देख कर के साथ में आपके साथ में आके कनेक्ट होगा और आपके साथ टिकेगा और सीरियसली बिजनेस करेगा। नहीं तो आपको टाइम पास के लिए आपके साथ में आएगा, कैफे में बैठेगा, इधर-उधर जाएगा और उसके साथ में कुछ दिन रहने के बाद वो चला जा चुका होगा। वो आपका ज़्यादा समय आपके साथ टिका नहीं होगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग योर सीरियसनेस ही आगे वाले को आपके बिज़नेस के लिए सीरियस बनाती है। अगर आप उसके साथ में फ़ैमिलियर होते टाइम में अगर आप कुछ अलग वे में फ़ैमिलियर हो गए, तो याद रखना आप अपने बिज़नेस में कहीं न कहीं कोलैबोरेशंस लाना शुरू कर चुके हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने कभी भी याद रखो आप किसी से बात कर रहे हो, आप क्यों बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये उस पे फ़ोकस बनाए रखें, इस तरीके से आप उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हो। कभी भी याद रखो 2 चीज़ आपको याद रखना है, 3 चीज़ आपको याद रखना है। पहला आपका एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए उस टाइम पे, एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए और कॉन्फिडेंट लेवल ये बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए और कॉम्प्लीमेंट देते रहे लोगों के साथ में। ये चीज़ आप कीजिए और अलग-अलग कैटेगरी के साथ में अलग-अलग लेवल पे आपको बात करनी है, किस तरीके से वो आपको पता है। आपकी फैमिली है तो उसको क्या बात करनी है, उसके साथ में फ्रेंड्स है उसको क्या बात करनी है। हर चीज़ को सेम सर्व ना करें, सेम सर्व करने पे होगा क्या, हर कोई उस चीज़ को नहीं अप्रोच लिए उसको एक्सेप्ट करेगा और कहीं न कहीं अपने आप में उस चीज़ को छोड़ चुका होगा। सो बात करने का तरीका फ़ैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है और जब फ़ैमिलियर हो जाता है, तभी आप उसको अपॉर्च्युनिटी आप दे सकते हैं। सो इन चीज़ों को अगर आप करते हो तो डेफ़िनिटली आप लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं। बट बेस्ट चीज़ है कॉम्प्लीमेंट दीजिए और अपने आप के अंदर ग्रैटिट्यूड रखिए। जितना ग्रैटिट्यूड आपके पास होगा, जितना कॉम्प्लीमेंट आप देंगे, वो याद रखो लोग उतना ज़्यादा आपसे और कनेक्टेड होते जाएँगे और उतना ज़्यादा आपको कहेंगे कि नहीं यार ही इज़ एजुकेटेड, इसके रियली एक बहुत अच्छी चीज़ बात करता है और लोग इस आपके साथ में और जुड़ेंगे और आपके साथ में उन चीज़ों को शेयर करना शुरू करेंगे और कहेंगे कि नहीं। और जब आप अपने सिस्टम के बारे में और आप अपने गोल्स के बारे में बात करेंगे, आप अपने फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनिटली लोग आपके साथ में और ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होंगे। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये टाइप हमें थोड़ा-सा और लंबा समय नेक्स्ट टाइम के लिए हम लेंगे। लेकिन ये छोटा-सा जो टॉपिक मैं आज आपके साथ में लिया है, इसको मैं और एलैबोरेट करूँगा आने वाले फ्यूचर्स में बहुत जल्दी आपके साथ में। बट जाते-जाते हम इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले, कल का जो इवेंट हम जो करेंगे, वो तभी पता चलेगा, वो आपके लिंक पे आ चुका होगा। लेकिन सबसे पहले आपका काम है, आपको आज जाना है, जाकर के आपको फ़ेसबुक, इंस्टा कहीं से भी है, 5 नए स्ट्रेंजर के साथ बात करनी है। उनके साथ में फ़ैमिलियर होना है और आपको मुझे बताना है कि आपका क्या रिस्पॉन्स आया, उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्ड दिया, किस तरीके से बातें हुई, क्या हुई और उस बातों को हम कल फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने क्या गलती की थी, अगर क्या करते तो आप सही जाते और क्या नहीं करते, तो ऑलमोस्ट वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और क्या प्रॉब्लम होती जिस वज़ह से लोग आपके साथ नहीं जुड़ पाते। तो हम एक्चुअल प्रैक्टिकली कल बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको फ़ेसबुक से, आपको इंस्टा से, व्हाटएवर जहाँ से भी आपके लोग हैं